जब वो 8 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके सौतेले वालिद ने उन्हें कबूल नहीं किया। उम्र के वालिद के इंतकाल के बाद उनके चचा ने उनकी परवरिश और निगरानी की जिम्मेदारी संभाल ली। उनकी वालिदा के दोबारा शादी करने के बाद वो अपने चचा के साथ मुस्तकिल तौर पर रहने चले गए, जैसा कि उनके सौतेले वालिद की ख्वाहिश थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपने चचा की बेटी से शादी करने का फैसला किया, जो उनके किरदार और ईमान को जानते हुए इस रिश्ते पर राजी हो गईं। उनकी शादी के 2 साल गुजर गए और इस दौरान उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। डॉक्टर से मुआयना करवाने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि इसकी वजह उनकी बीवी है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बीवी से झूठ बोलेंगे और इसे हकीकत नहीं बताएंगे। साल गुजरते गए। बाद में उनकी बीवी ने अपनी औलाद की ख्वाहिश और उनसे तलाक लेने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो उन्होंने इससे कहा कि वो सब्र करे जब तक वो अपने सफर से वापस नहीं आ जाते। उमर काम के सिलसिले में बैरून मुल्क चले गए और वो अपनी डायरी घर पर ही भूल गए। जब उसकी बीवी को वो डायरी मिली तो उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसके अंदर लिखा हुआ पढ़ लिया। इसी वक्त इसे पता चला कि वही वजह है कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। जब वो वापस आया तो उसकी बीवी ने इससे मुआफी मांगी और उससे दरगुजर की दरखास्त की, लेकिन उमर मुस्कुराया और उससे कहा, मैं तो बस तुम्हारे वालिद की सखावत के समंदर में से एक कतरे का बदला चुकाने की कोशिश कर रहा था। इसके चचा ने जो मेहरबानी इस पर की थी वो कभी नहीं भूली गई, और किया एहसान का बदला एहसान के सवा कुछ और हो सकता है।